गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ए वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। वेल स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर 16 है। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती, बट मैं यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि दीज आर द इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑल द एनिमल फिजियोलॉजी इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, तो इसको लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और हाँ, ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, जिनको डिफ़िकल्टी होती है एनसीईआरटी पढ़ने में या जिनको एनसीईआरटी पढ़कर समझ में नहीं आता है क्या है, ये उनके लिए आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एज वेल एज माई हैंड रिटन नोट्स आर ऑल्सो देयर। एंड मैं सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर करूँगी। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, एनीथिंग यू कैन शेयर ऑन द कमेंट। एनी प्रॉब्लम इज़ देयर, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, देन आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको नोट्स जो है टेलीग्राम के थ्रू भेज दूँगी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास यू कैन ज्वाइन द जूम मीटिंग ऐप। उसका भी मैं आपको बाद में बता दूँगी, पहले आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला है चैप्टर का नाम, उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो क्या होता है ना कि हम लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, डाइजेशन, फूड खाते हैं। ठीक है, तो फूड खाते, फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फूड को लेते हैं हम लोग, तो उस फूड के मेजर कंपोनेंट जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, उन सब वो सारे जो हैं हमारी बॉडी में जाते हैं फूड के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ें तो लेते हैं, अब हमें इनको पचाना भी तो होता है। डाइजेशन इज व्हाट, पचाना। ठीक है, तो पचाना भी तो होता है ना खा के। ठीक है, डाइजेस्ट भी तो करना होता है, क्योंकि हम फूड इसीलिए लेते हैं बिकॉज वी वांट एनर्जी टू डू और टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। ठीक है, लाइक वी आर प्लेइंग, लाइक वी आर मूविंग, लाइक वी आर रीडिंग, डांसिंग, एनीथिंग, एनी द एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग, वी नीड एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो इसीलिए क्या है कि लिखा है यहाँ पे, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, protein, fats, vitamins and minerals are also required in small quantity. These vitamins and minerals हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं, but we require these vitamins and minerals in the small quantities. Food provide what? Why we take the food? We take food because food provide us energy and organic material for growth and repair of tissues. हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग छोटे होते हैं। ठीक है, वी आर व्हेन वी आर स्मॉल, फिर हम बड़े होते हैं। ठीक है, फिर उससे बड़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, we are not able to survive at all. The water we take in play an important role in metabolism process. ठीक है, जो भी फूड या पानी हम लोग लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करता है। आई विल टीच यू व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है यहाँ पे बता दूँ। मेटाबॉलिज्म बेसिकली सम ऑफ द reactions which is taking part in our digestion, absorption, whatever it may be, जो भी हमारी बॉडी में, लाइक हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को जो है कॉम्प्लेक्स होता है हमारा फूड, उसको सिंपलर में चेंज करना। ठीक है, और सिंपलर फूड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करके बॉडी को ट्रांसफ़र, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करवाना। ठीक है, वो होता है मेटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें दो होते हैं हमारे, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। क्योंकि हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी को पानी चाहिए। एक तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, दूसरा हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर या लैक ऑफ वाटर। ठीक है, अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमें कैसा लगता है, हम इल हो जाते हैं। उसके बाद है बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड।
कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। आपको मैंने बताया ना भी, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं वो हमारी ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी उसे नहीं लेती है, बल्कि उसे कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो कन्वर्जन होती है ना, उसके लिए हमें हेल्प करता है को हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, हमारी बॉडी को कन्वर्ट करने, हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस जाते हैं उनको कन्वर्ट करने में, जो फूड जाता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि हमारे फूड जो क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको कन्वर्ट करवाना है ना। तो जो कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म्स बोला जाता है। They have to broken down and convert into simple substances in the digestive system। तो ये प्रोसेस सारा कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसी प्रोसेस को जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एंड इज कैरीड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है, बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शॉन। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन सा पार्ट क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम में देखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें पूरा आता है, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू द बॉटम, स्टोमक तक पूरा जो आता है वो एलिमेंट्री कैनाल। और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या, जो हमारी बॉडी में सिक्रेशंस करते हैं, और वो सिक्रेशंस हेल्प करती हैं हमारे फूड को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे और उनमें से कौन कौन सी सिक्रेशंस होती हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद द एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग कौन सी, माउथ, ठीक है, मुंह से कहा ना मैंने, वहां से स्टार्ट होती है ना, एनस तक एंड होती है, ठीक है। एंड द ओपन्स आउट पोस्टीरियर टू द एनस, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचना एलिमेंट्री कैनाल हमारी सिर्फ फूड पाइप से लेकर स्टोमक तक की चीज़ होती है, वो नहीं, हमारे मुंह से, क्योंकि हम एनगल्फ जहाँ से करते हैं, जहाँ से हम टेक इन करते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ से हम एक्सपेल आउट करते हैं, वहाँ तक का जो पूरा सिस्टम होता है उसको कैनाल टाइप, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। द माउथ लेड टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। जो हमारा माउथ है उसको, उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ठीक है। तो ओरल कैविटी है द नंबर ऑफ, आपको पता है हमारे मुंह के अंदर क्या है, टीथ है, मस्कुलर टंग है, और हमारे मुंह के जो दांत है वो हमारे सॉकेट्स के बीच में एम्बेडेड है। और आपको पता है कि ह्यूमन में किस तरीके की अरेंजमेंट होती है। तो ह्यूमन में जो अरेंजमेंट होती है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीकोडोन जो है वो कौन सी टाइप की अटैचमेंट है, उसमें क्या होता है, थीकोडोन, डाइफोडोन, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि ह्यूमन में जो 4 दिए गए होंगे ऑप्शन में, पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की अरेंजमेंट है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, अगर हमारे टीथ, अब अपने टीथ को देख दो, आपके जो टीथ है वो सॉकेट्स के बीच में एम्बेडेड है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके टीथ मतलब टंग के ऐसे ही मुंह में खुले पड़े हुए, तो खाओ तो वो ऐसे जाते हैं, ऐसे खुले नहीं है ना, एम्बेडेड बिल्कुल सेट है ना, आपकी जॉज के बीच में बिल्कुल सेट है। ऐसी अरेंजमेंट को जब हमारे दांत जो है सेट होते हैं, हमारी सॉकेट्स के बीच में सेट होते हैं, उनको थीकोडॉट बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट in which tooth is embedded in the socket of jaw bones, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, वही कहा मैंने कि ह्यूमन बींग्स में ऐसे वैल्यू होते हैं। अब आपको पता है कि हमारे टीथ की जो टाइप्स होती है वो कैसे होती है, मतलब हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो दो टाइम पे टीथ आते हैं। पहले तो एक सेट ऑफ टीथ आता है जो हमारा मिल्क टीथ जिसे कहते हैं, टेम्परेरी टीथ भी बोला जाता है वो, और दूसरा उसके बाद 7
साल के बाद जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोला जाता है, जो कि गिरते नहीं। इसका मतलब हमारी लाइफ टाइम में 2 बार हमारे टीथ निकल के आते हैं। तो ये 2 टाइम का जो टीथ का आना लाइफ में, इसको बोलते हैं डाइफोडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डिसिडियस टीथ replaced by the set of permanent or the adult teeth. This type of dentation is called thecodont diffodont. क्या पढ़ा? एक तो थीकोडेंट मतलब अगर आपके टीथ सॉकेट में एम्बेडेड हैं तो थीकोडेंट, और लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। ह्यूमन में देखो, ह्यूमन में ये भी है, हमारे दांत सेट हैं बिल्कुल हमारी जॉ में, और दूसरा हमारी लाइफ में 2 बार हमारे टीथ आते हैं। ठीक है, एक तो बच्चों के आते हैं जब मिल्क टीथ बोलते हैं उनको, डिसिडियस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो गिरकर हमारे परमानेंट या अडल्ट टीथ आते हैं उनको ऐसे डेंटेशन को डाइफोडेंट। देखो 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक थीकोडेंट एक डाइफोडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद आता है यहाँ पे, उसके बाद हमारे जो है एक और टाइप की होती है डेंटेशन जिसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है कि हमारे पास आपने देखा होगा 4 अलग अलग किस्म के टीथ आते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग टीथ होते हैं ना हमारे। 4 अलग अलग टीथ कैसे हैं? आगे वाले टीथ्स को हम अलग नाम बोलते हैं, फिर उससे पीछे वाले, फिर उससे पीछे वाले, और सबसे लास्ट वालों को अलग। देखो हमारे पास परमानेंट टीथ 32 टीथ्स होते हैं, जिसमें से 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप आपको पता है, डिफरेंट मीन्स हेटेरो, तो डोंट मीन डेंटेशन, टीथ की बात कर रहा है। तो अगर डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, ठीक है, हमारे पास 4 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ्स हैं, दैट मीन्स हमारी डेंटेशन कैसी है, हमारी कौन कौन सी डेंटेशन हैं। ह्यूमन में अगर पूछे हमसे कि आपके पास कौन सी डेंटेशन है, एक थीकोडोंट क्योंकि एम्बेडेड टीथ है, फिर डाइफोडेंट लाइफ में 2 बार आते हैं, फिर हेटेरोडोंट क्योंकि हमारे पास 4 टाइप के अलग अलग टीथ है, इंसिसर सबसे आगे वाले, फिर कैनाइन उससे पीछे वाले, फिर प्री मोलर पीछे, फिर लास्ट वाले मोलर। तो हो गए ना 4 टाइप के टीथ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर, जैसे कि इंसिजर आते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर आते हैं। देखो हमारा डेंटल फॉर्मूला जो है वो क्या है, 2123/2123 ये है। देखो ये कैसे निकलता है, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो आप, चिल्ड्रन में जब बच्चे होते हैं उस टाइम पे क्या उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। क्या मतलब कि यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कौन से टीथ कितने होते हैं और कौन से कितने होते हैं। देखो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, वो 2123/2123। ठीक है, दैट मीन्स हम जब टीथ का कैलकुलेशन करते हैं तब हम आधा करते हैं, मतलब मिडल टीथ से आधा। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये आधा है। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये पूरा जा है ना आपका, ऊपर वाला पूरा जा, हम आधे जा को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसीलिए हम उसको इंटू 2 करते हैं। जब हम आधा कैलकुलेशन लेकर करते हैं, दैट मीन्स ये 2 क्या है हमारा, और नीचे भी तो हमारे 2 जा है ना, ऊपर वाला जा और नीचे वाला जा। ठीक है, ऊपर वाले जा में हम आधी साइड से कैलकुलेशन करते हैं, नीचे वाले जा से भी हम आधी साइड से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ अगर मैं इनको जैसे नेमिंग कर दूँ, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है, ये कर दूँ। जो हमारा इंसीजर है, ऊपर कितना है, कितने ऊपर, 2 ऊपर, और नीचे वाले जो हमें भी कितने हैं, 2 हो गए। फिर कैनाइन कितने हैं, 1 ऊपर और 1 नीचे। फिर प्री मोलर कितने, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 3 ऊपर मोलर, फिर 3 नीचे, इंटू 2 कर दिया। देखो कैसे, 2 और 1 3, 4 5, 5 और 3 कितने हो गए, 6 7 8 8 हो गए ना। 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। इसका 8 इंटू 2 करेंगे तो 16। दैट मीन्स 16 टीथ ऊपर है हमारे और 16 ही टीथ हमारे नीचे हैं, तो क्या हो गया, 32 हो गए पूरे 32। ये हाफ सेट होता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम ऊपर वाले पूरे को नहीं गिनते, हम हाफ सेट लेकर गिनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज होती है उस टाइम हमारे पास 32 टीथ नहीं होते, उस वक्त 28 होते हैं। तो मिसिंग कौन से टीथ होते हैं, बेसिकली हमारे जो मोलर होते हैं उनमें से हमारे कितने टीथ मिसिंग होते हैं, मतलब 3 होने चाहिए ऊपर 3 नीचे, लेकिन कितने
एक ऊपर से मिसिंग है, एक इधर से, तो टोटल 4 टीथ हमारे मिसिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हाफ जा को ले रहे हैं ना, तो अगर किस जा को, फुल जा को लेंगे तो ऊपर से भी 2 मिसिंग होंगे, नीचे से भी 2, क्योंकि 32 होते हैं तो 28 हैं। 4 टीथ मिसिंग है, और वो कौन से 4 टीथ मिसिंग होते हैं हमारे पास, मोलर मिसिंग होते हैं। इसी तरह चाइल्ड को आप देख लो, चाइल्ड का हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। यहाँ पे मिसिंग क्या होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास इंसीजर और कनाइन पूरे होते हैं, लेकिन प्री मोलर ही मिसिंग होते हैं। प्री मोलर 2 मतलब 4 ऊपर से मिसिंग है, 4 ऊपर से कितने हो गए, 8 वो मिसिंग हो गए, और 2 यहाँ से मिसिंग और 2 यहाँ से, कितने हो गए, 8 और 2 10 और 12। ठीक है, 12 टीथ मिसिंग होते हैं, है ना। 12 टीथ आप देखो ना, यहाँ पे कितने 20 ये हैं। ठीक है, 20 और 12 कर दो आप, कितने हो गए, 32 हो जाएंगे ना। तो यहाँ बच्चों में कितने 12 टीथ मिसिंग होते हैं। ठीक है, और प्यूबर्टी में आपके 4 टीथ मिसिंग होंगे, और एडल्ट में आपके 32 टीथ। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। कल हम इसको करेंगे उसके आगे वाला। अभी डेंटेशंस थी, तो डेंटेशन में थोड़ा समझ लगने में थोड़ा आता है, तो रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में बोल सकते हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।